हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम के अंतर्गत मैंने आपको कल बहुत सारी बातें एक ही वीडियो में सिखाने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो भी आपको पसंद आएगी और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन भी है जो लोग HTML की क्लास से जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास से और लाइव क्लास के जरिए HTML और CSS सीखना चाहते हैं, वो लोग संडे को 8:30 बजे शाम को हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। पिछली बार क्लास चल नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा माइक प्रॉब्लम था, ठीक से नहीं चल पाई थी क्लास। इस बार क्लास चलेगी तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये सब अब छोड़ करके सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी टैली प्राइम के ऊपर आते हैं। तो ये टैली प्राइम है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इस पर पहले हम ये समझेंगे कि बैलेंस शीट का क्या अर्थ है। आखिरकार बैलेंस शीट से कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं, पहले तो ये जानेंगे। तो एक हमारे पास PDF पड़ी हुई है, मैं उसको ओपन करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि बैलेंस शीट से आखिरकार कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मिनिमाइज करता हूं। तो बैलेंस शीट आपके जो भी काम करते हैं आप साल भर में, उस पूरे साल का जो भी डिटेल है वो सारा कुछ मिलता है बैलेंस शीट में। यानी ये कह सकते हैं कि आपके साल भर के एंट्रीज का कच्चा चिट्ठा कहां मिलता है आपको, बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट क्या है? अ बैलेंस शीट इन टैली प्राइम इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ एन organization's financial position at a given point in time। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसका सारा रिकॉर्ड तो इसी में स्टोर होता है, यानी टैली प्राइम में ही स्टोर होता है। और आप बैलेंस शीट पे जाएंगे तो उसका एक स्नैपशॉट आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरा जितना आपका काम हुआ है उसमें आपकी कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, सही एंट्री, गलत एंट्री, सब कुछ आपको कहां से पता चलेगा? बैलेंस शीट से पता चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट शोज द कंपनीज एसेट्स, यानी कंपनी की संपत्ति क्या है, जिम्मेदारी क्या है, लायबिलिटी बने होता है जिम्मेदारी, एंड इक्विटी क्या है उसकी, वो भी पता चलता है। ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि व्हाई अ बैलेंस शीट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दिया गया है। तो पहले दिया गया फाइनेंशियल हेल्थ एनालिसिस, यानी आपकी जो जो वित्तीय जो व्यवस्था है जो आपके कंपनी की, वो क्या है, आपके कंपनी में एसेट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, इक्विटी फंड कितना है कंपनी के पास। और जो है द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, यानी फाइनेंशियल स्टेटस का एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता है कि क्या आपके पास फंड कितना बचा, कैश कितना है, ठीक है, और भी संपत्तियां कितनी हैं आपकी, पूरी डिटेल आपको यहां से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर कॉम्प्लियंस एंड लीगल रिपोर्टिंग, यानी कि एक लीगल रिपोर्टिंग, यानी आपको सही एंट्री करने की इजाजत देता है टैली, गलत एंट्री करने की इजाजत नहीं देता। याद रखिएगा, टैली आपको कभी भी गलत एंट्रीज करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप गलत एंट्री करेंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है टैली में। ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग टूल, टैली के अंदर डिसीजन मेकिंग टूल होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम कितना कर्जा है हमारे ऊपर, कितना हमारे पास कैश है, ये सारी चीजें वहां से आसानी से पता चल सकती है। अब कैसे होंगी अभी हम देखेंगे इसको। कह बिजनेस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस रहा, आपने जो सामान खरीदा या बेचा तो उसमें क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, सारा कुछ इसमें ये बता देता है। तो बिजनेस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ये है। और अगला है लोन एंड इन्वेस्टमेंट, तो आपने लोन कितना लिया है, क्या इन्वेस्ट किया है, कंपनी में कितना फंड है, सारी चीजें आपको कहां से पता चलती हैं? बैलेंस शीट से। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। ये है बैलेंस्ड अकाउंटिंग। तो बैलेंस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि यहां पे देखिए एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, यानी जो आपकी एसेट है, ठीक है, वो लायबिलिटी और इक्विटी दोनों मिलाकर दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। यहां पर ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये भी हमारा क्या बताता है? बैलेंस शीट ही बताता है। ठीक है। और कह रहा है कि दिस हेल्प्स बिजनेस मेंटेन और ऑर्गेनाइज्ड एंड एरर फ्री फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। हमने कल आपको दिखाया था कि अगर आप गलतियां करोगे तो कैसे पकड़ में आ जाओगे। पूरी डिटेल में कल की वीडियो बनाई थी हमने, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि हम कितनी भी गलती कर दे टैली में पकड़ में आ जाएंगे बड़ी ही आसानी के साथ। तो आप सही एंट्री करोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका सारा चीज जो है बहुत अच्छे से सेव रहेगा उसमें। ये सब चीजें आपको टैली में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे क्या क्या होता है। आइए अब चलते हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन है। मैं एक कंपनी में इन हो जाता हूं और एक दूसरी कंपनी हम चूज करेंगे। कल वाली कंपनी ही चूज कर लेते हैं, F3 प्रेस करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कंपनी पे जाते हैं, एंटर करते हैं। और यहाँ पर कल वाली कंपनी का नाम था ग्रोसरी शॉप 1, यही नाम था ना। तो यहाँ पे ग्रोसरी शॉप 1 हमें चूज करना है। तो ये ग्रोसरी शॉप 1 आ गया, एंटर कर दिया। यहाँ पर आ चुके हैं हम। अब हमको बैलेंस शीट में जाना है। तो देखिए ये बैलेंस शीट है, नीचे ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मेन मेन्यू, और यहाँ से आप बैलेंस शीट में जाने के लिए सीधा बी प्रेस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बैलेंस्ड अकाउंटिंग, ये देखिए यहाँ पर
7,94,838 रुपए, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है 7,94,838 रुपए। एक जो सेक्शन है वो लायबिलिटी का है, दूसरा एसेट का है, ठीक है। अब इन दोनों से ही हम चीजों को पता कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि आपने कंपनी में कुल मिला के कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो लायबिलिटी सेक्शन में आएंगे और यहां पर आपको कैपिटल अकाउंट दिखेगा। ये देखिए, ये आपका कैपिटल है, देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट कितना है, 7,90,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया था, और वही तो हमें दिख रहा है यहां पर, देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा कैपिटल था, ठीक है। अब बाहर आते हैं इससे। इसके अलावा यहां पे देखिए करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी क्या है, ये लायबिलिटी सेक्शन में करंट लायबिलिटी क्या है, तो देखिए यहां पर आपको दिखेगा कि कितना आपने टैक्स दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर पार्टियों से जो भी परचेजिंग किया है उस पे कितना टैक्स दिया है, बल्कि कुल मिला के कैश में भी अगर परचेजिंग किया है तो कितना टैक्स दिया है। तो देखिए क्या क्या टैक्स कितना कितना लगा है, ये पूरी डिटेल आपको यहां से मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी की बात है तो कुल मिला के यहां पे देखिए कितना है, 16,250। अब ये क्या है, 9,000 एक में है, 7,250 एक में है। इसको देखते हैं कि ये क्या है, एंटर करते चलते हैं। और ये देखिए इनको कितना पेमेंट किया गया, ये तो कैश में ही हुआ था ना, ये कैश में पेमेंट हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे 50,000 रुपए का पेमेंट है इनको, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है, सप्लायर 1, इनको पेमेंट दिया गया है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप डेट चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट F2 प्रेस करके पीरियड चेंज होगा और F2 प्रेस करके डेट चेंज होगा। तो अगर आप डेट चेंज करना चाहें डेट चेंज कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं पीरियड चेंज करना तो पीरियड भी चेंज करके सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई यहां पर, यानी कि ये लायबिलिटी सेक्शन वाले की, ठीक है। इसके अलावा नीचे आपको प्रॉफिट एंड लॉस नजर आता है, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको ये भी आपको नजर आता है। तो फिलहाल तो इसको अभी रहने देते हैं, फिर वापस आते हैं बैलेंस शीट में, और यहां पे करंट एसेट दिखेगा। अब इसका क्या मतलब है, तो यहां पर आते हैं, एंटर करते हैं। अभी देखिए यहां पर आपको दिखाएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 6,98,938 रुपए आपका कैश इन हैंड है। तो अभी ये 6,98,938 रुपए कैश इन हैंड है। तो इसका क्या मतलब है, हमने तो 7,90,000 रिसीव कराया था कैश, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा कितना कैश रिसीव कराया था, 7,90,000, ठीक है। तो वो बाकी क्या हुआ, तो देखिए यहां पर 7,90,000 जो था उसमें से 50,000 और ये 40,000 ये घटेगा, ये पेमेंट हुआ है इन लोगों को, ये घटेगा ना। ये उधार में जो परचेजिंग हुई थी उसके लिए ये पेमेंट किया गया है सप्लायर 1 को, सप्लायर 2 को। देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर में एंट्री पास हुई है, और ये मैं पूरी एंट्री आपको दिखा सकता हूं, ये बैलेंस शीट में ही जाके मैं दिखा रहा हूं। तो बैलेंस शीट से एक एक चीज का डिटेल आपका निकल के आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। और बाकी जो कैश में, अच्छा यहां पर आप, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप माइनस करके देख सकते हैं, जैसे कुल मिलाकर के कैश कितना था और कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। जैसे यहां पर आएंगे ना, तो ये आपका टैक्स था, यहाँ पे करंट लायबिलिटी पे आए थे, तो ये हमारा टैक्स था, यही था ना। और यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिटेल देखिए जरा, ये पेमेंट कैश में हुआ था, कैश में देखिए, ये सप्लायर 1 को पेमेंट क्या हुआ कैश में, ये यहां से भी नजर आएगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहां पर नजर आ जाती हैं बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो, ठीक है। ये बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें इसमें नजर आएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये 6,98,000 जो कैश इन हैंड दिख रहा है, इसकी क्या कहानी है, इसमें क्या कहां पर दिया गया है, तो यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि 1,062 रुपए का, ये देखिए ये जो है ये परचेजिंग हुई थी और इनको पेमेंट कैश में हुआ था, ये कैश में हुआ था। देखिए यहां पर ये कैश है, ऊपर क्या है, कैश है। तो 1,062 रुपए की जो परचेजिंग हुई थी कैश में, तो यही घट गया, तो 6 लाख जो है 7,90,000 जो था वो घट जाएगा। तो अब बाकी जो है जो बचेगा वही ना दिखाएगा यहाँ पर, तो 7,88,938 रुपए दिखा रहा है ये। तो यहां से सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का मतलब होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। एक चीज और यहां पे दिखती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी यहां से मिलती है, ठीक है। और यहां पर स्टॉक समरी पे आएंगे तो स्टॉक समरी की जानकारी मिलेगी कि आपके पास कितना था, कितना है, कितना जो है खर्च हो गया, ये सारी डिटेल यहां पर एंटर करिएगा ना। तो देखिए दो सेक्शन दिखते हैं यहां पर, एक इनवर्ड का दिखता है, दूसरा आउटवर्ड का दिखता है। इनवर्ड का मतलब क्या है, इनवर्ड का मतलब परचेजिंग है, आउटवर्ड का मतलब सेलिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, तो हम जब सेल करेंगे तब ना क्लोजिंग स्टॉक घटेगा हमारा, नहीं तो सेल ही नहीं करेंगे तो हमारा कहाँ जो है घटेगा, वो तो उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही सेल करेंगे या कुछ और भी काम करेंगे तो वो चीजें चेंज होती जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप कैपिटल ही रिसीव करा रहे हो फिर से, ठीक है, कंपनी में कुछ और कैपिटल रिसीव करा रहे हो, तो या कैपिटल अकाउंट का लेजर आता है, क्रेडिट ही करते हैं कैपिटल अकाउंट को। तो देखिए अभी 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 क्या स्थिति थी वो मैं फिर से दिखा रहा हूं, देखिएगा
ये स्थिति बनी है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति बन रही है, ये 6,98,938 रुपए कैश इन हैंड है। लेकिन अगर मैं कैश रिसीव कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, कैश रिसीव कराता हूं, वी बटन प्रेस करके और यहां पे जाता हूं, कैपिटल रिसीव कराता हूं, ये हो गया, मान लीजिए 5,000 कैपिटल रिसीव करा रहे हैं, कितना 5,000, तो ये कैश में करा रहे हैं और ये कैश हो गया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कराया। तो एक्सेप्ट कराने के बाद जब बाहर आएंगे और फिर बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर चेंजेस हो चुके। तो यहाँ देखिए 7,95,000 हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ये चीज देखिएगा, ये 7,95,000 हो गया। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये चीज देखने को बोल रहा हूँ, ठीक है। 7,90,000 था, अब 7,05,000 और हो गया ना, तो 7 लाख कैपिटल बढ़ गया आपका, 7,95,000 हो गया, ठीक है। तो ये जो है बैलेंस शीट का फायदा है। बैलेंस शीट से ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। बैलेंस शीट एक तरह का जो भी क्रियाकलाप आपके कंपनी में होता है उसका एक कच्चा चिट्ठा समझिए, ठीक है। तो सारा कुछ बैलेंस शीट पे डिपेंड है। आप जो भी गलती करेंगे, सही करेंगे, वो सारा कुछ बैलेंस शीट बता देगा। आपको टैली गलती करने की इजाजत नहीं देता, अगर फिर भी गलती कर जाते हो तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है ना।